हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी मेरे पिछले वीडियो में देख रहे हैं कि लीनियर डिफरेंशियल चल रहा, उसी का टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन के मैंने बहुत से क्वेश्चन बताए थे, तो कुछ लोगों के फिर से कमेंट आए हैं कि सर बर्नौली पे अभी एक आध सवाल और बता दीजिए, तब उसके बाद आप कोई नया टॉपिक स्टार्ट करिए। तो मैं आप सभी के सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए सभी लोग, सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई। ये क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना है बर्नौली इक्वेशन के थ्रू से सॉल्व करना है। तो देखिए सभी लोग, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सोल्यूशन देखिए भैया, ये क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई, और इसको लिख सकते हैं e की पावर x माइनस ई की पावर y। अब देखिए भैया, ये अब जो e की पावर x है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, फिर हम उसको ऊपर लेके जाएंगे। देख लीजिए एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ से डिवाइड करा देते हैं। तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स अभी अपान में आएगा। अपान में जैसे इसको लेकर आएंगे, तुरंत हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर y इक्वल टू ई की पावर x, ब्रैकेट में e की पावर x माइनस ई की पावर y। अब क्या करेंगे भैया, e की पावर जो x है इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। इसमें मल्टीप्लाई जैसे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x इंटू ई की पावर y। अब यहाँ पे आप सभी को पता है कि e की पावर क्या हो जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, e की पावर x dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x, और यहाँ पे भैया क्या होगा, e की पावर x इंटू ई की पावर y। अब सभी लोग ध्यान से देखिए, अब देखिए जो यहाँ पे माइनस है हम इसको इधर लेकर आएंगे, इसको जो ये माइनस है इसको इधर लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भैया, e की पावर x dy बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पे x नहीं रहेगा भैया, यहाँ पे y रहेगा, यहाँ पे y रहेगा, यहाँ भी y रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, y रहेगा। तो dy बाई डी एक्स, अब यहाँ पे जैसे हम इसको लाएंगे ये पॉजिटिव हो गया, इधर आएगा तो e की पावर x इंटू ई की पावर y इक्वल टू ई की पावर 2x। अब ये क्या है, कौन बताएगा, ये क्या है, दिस इज ए बर्नौली इक्वेशन, दिस इज ए बर्नौली इक्वेशन, दिस इज ए बर्नौलीज इक्वेशन ना भैया। अब हम बताए थे ये कैसे बर्नौली है, बर्नौली का इक्वेशन हम लिख देते हैं। बर्नौली का इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर n। ये क्या है, बर्नौली इक्वेशन है, इसी की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे p के स्थान पे क्या है और y के स्थान पे क्या है, ये y है, ये हमारा y है। देख लीजिए, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, इसी का ये क्वेश्चन लग रहा है बर्नौली के थ्रू से, तो इसी का हेल्प लेंगे हम। अब देखिए भैया, बर्नौली को सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ करिए, इसमें ऐसा कुछ करिए कि अपने आप ये जनरेट हो जाए ऐसा। तो इसमें से भैया हम इसी को हम v मानते ही अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो देखिए, लेट e की पावर y इक्वल टू v। अब हमने इसको v माना है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर y, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv अपान डी एक्स। तो अब ये वाला इक्वेशन, अब ये इतना इक्वल टू ये इसी में पुट करना है, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हमको क्या करना है, इसी इक्वेशन में इसको पुट करना है, तो पुट इन इक्वेशन 1, पुटिंग
इन इक्वेशन 1 बी गेट, तो अब हमको क्या करना है, इसमें पुट कर देना। तो चलिए पुट कर दीजिए सभी लोग। तो यहां पे क्या होगा भैया, यहां पे क्या होगा, dv अपॉन dx प्लस में e की पावर x इंटू वी इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, e की पावर 2x। अब ये क्या है, कौन बताएगा, दिस इज ये क्या है, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है। तो अब लीनियर डिफरेंशियल का हम बताए थे, हमारा सारा वीडियो आप जाके डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं, वहां से देख सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये क्या है, इसी के देख लीजिए तो बन ही रहा है। अब यहाँ पे हमारा y के स्थान पे यहाँ पे भैया क्या है, v है, और dy बाई डी एक्स है, और p के स्थान पे क्या है, e की पावर x है, और q के स्थान पे क्या है, e की पावर 2x है। तो इसी इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो उसके बाद क्या मिलेगा हमको, हियर कैपिटल P इक्वल टू क्यू, कैपिटल P इक्वल टू e की पावर x एंड कैपिटल Q इक्वल टू e की पावर 2x। अब ये सारे आपको वैल्यू मिल गए हैं। अब आपको किस में रखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। तो IF में रख दीजिए सभी लोग। तो IF में जैसे रखेंगे, IF इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन P dx। अब P का मान भैया बता दीजिए क्या है सभी लोग, P का मान क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर x dx। अब हमको क्या करना है, इसी का इंटीग्रेशन करना है। जो आप सभी ने 10+2 में बहुत से इससे इंटीग्रेशन किए हैं कि e की पावर इंटीग्रेशन का वैसे ही रहता, कुछ उसमें नो चेंजिंग। तो ये क्या रहेगा भैया, IF इक्वल टू e की पावर x, ये वैसे रहेगा। अब आपको क्या मिल गया, IF मिल गया है। अब आपको क्या निकालना है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकाल लीजिए सभी लोग। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब इसका सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का फार्मूला कितने लोग जानते हैं, बताइए सभी लोग। तो ये क्या होगा भैया, v इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, और प्लस में भैया क्या होगा, c। अब देखिए यही आपका फार्मूला है, ये सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए। अब इसमें आपको क्या करना, IF की वैल्यू रख दीजिए, और यहाँ Q की वैल्यू रख दीजिए, और IF की वैल्यू रख दीजिए। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद उसके बाद इसका सोल्यूशन निकाल लीजिए। तो v इंटू ई की पावर x इक्वल टू Q का मान क्या भैया, Q का मान क्या है, e की पावर 2x। तो e की पावर 2x इंटू ई की पावर x, और क्या हो जाएगा dx, और प्लस में c। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा आप इसी को थोड़ा सा भैया मेंटेन कर दीजिए। तो मेंटेन कर लीजिए। तो v इंटू ई की पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर x और dx प्लस c। अब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसी को इसमें से t मान लीजिए, e की पावर x को t मान लीजिए। तो जैसे t मानोगे तुरंत ये अपने आप बन जाएगा। तो चलिए भैया लेट, अब चलिए लिख लीजिए यहां तक, हम इसको इरेज कर देते हैं, अब क्या करना है, हमको इसी को सॉल्व करना है। लेट e की पावर x इक्वल टू t। अब हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, विदाउट रिस्पेक्ट में।
विदाउट रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो भैया क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया डी टी। अब हमको क्या रखना है ई की पावर एक्स और डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा और यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देन तब ये भैया क्या हो जाएगा v इंटू ई की पावर t इक्वल टू इंटीग्रेशन t इंटू ई की पावर t और क्या हो जाएगा dt प्लस में c। अब देखिए अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन बन रहा है, तो जो दो फंक्शन जब भी बनता है तो हमको किसकी हेल्प लेना पड़ता है, कौन बताएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन कब यूज किया जाता है, जब दो फंक्शन बनते। तो यहाँ पे दो फंक्शन बन रहा है टी और ई की पावर टी। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या होता है भैया फार्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसका फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं। तो क्या होता है भैया डबल इसमें क्या होता है u इंटू वी और क्या डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन u, एक को छोड़ेंगे तो मैंने एक को u को छोड़ा, v का किया तो डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाएंगे। अब जिसको हमने छोड़ा उसका डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा भैया डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स प्लस में सी। अब सारी वैल्यू अब यहाँ पे प्लस सी मैंने तो लगा दिया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लगा है, कोई उससे दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो यही हमको यूज करना है। तो सारे तो यहाँ पे चलिए भैया कर दीजिए। तो यहाँ पे तो चल ही रहा है, मैं इसी का यूज करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v इंटू ई की पावर भैया क्या हो जाएगा t इक्वल टू, अब यहाँ पे रखिए दो फंक्शन है यहाँ पे, तो t को आप छोड़ेंगे तो मैंने t को छोड़ा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया t इंटीग्रेशन ई की पावर t और क्या dt माइनस इंटीग्रेशन, अब t को मैंने छोड़ा तो इसका डिफरेंशिएट होगा तो dt अपान dt और इंटीग्रेशन, अब v को मैंने छोड़ा है तो e की पावर क्या है t और क्या dt और होल क्या होगा भैया dt और प्लस में c। तो प्लस में c तो चलिए अब इसी को मेंटेन कर लीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो v इंटू ई की पावर t इक्वल टू, अब आप सबकी को पता है कि e की पावर t इंटीग्रेशन आपने 10+2 में पढ़ा है कि अगर e की पावर t है तो वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया t इंटू ई की पावर t और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर t, यहाँ भी वही रह जाएगा ई की पावर t और dt और प्लस में c। अब देखिए सभी लोग इसमें क्या कॉमन बन रहा है, अब इसी का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे फिर वही रह जाएगा। तो क्या होगा भैया v इंटू ई की पावर t इक्वल टू t इंटू ई की पावर t और माइनस में क्या हो जाएगा ई की पावर t और प्लस में भैया c। अब देखिए सभी लोग क्या कॉमन है, ई की पावर t कॉमन है। तो v इंटू ई की पावर t इक्वल टू ई की पावर t और माइनस में t माइनस 1 और प्लस में c। अब देखिए भैया ये e की पावर t को मैं डिवाइड करा दे रहा हूं। तो जैसे मैं डिवाइड कराऊंगा तो क्या आएगा भैया v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ तो e कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा t माइनस 1 और प्लस में क्या भैया c e की पावर माइनस t। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए सभी लोग, इसको लिख लिए हैं तो थोड़ा सा मैं इरेज कर दूंगा इसको। तो अब अगला क्या आएगा भैया, अब इसी को अब यहाँ पे क्या आएगा v इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 1 और प्लस में c e की पावर माइनस t ना। अब सारी वैल्यू आप बोल दीजिए, t v का मान बोल दीजिए भैया और t का मान बोल दीजिए। v का मान क्या था भैया, v का मान क्या था e की पावर y था और t का मान क्या था भैया बोल दीजिए सभी लोग, e की पावर x था और माइनस में 1 और प्लस में c e की पावर माइनस e की पावर x। यही आपका क्या है, दिस इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ये क्या है, दिस इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन, दिस इज ए
रिक्वायर्ड, दिस इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब ये क्या है, दिस इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो ये तो सवाल पूरा हो गया है। अब चलिए एक सवाल मैं और बताता हूं, इसी पे बेस है। चलिए लिख लीजिए सभी लोग। चलिए मिटा दे रहे हैं, इसको भी हम मिटा दे रहे हैं। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए इधर क्या है कि सॉल्व dy by dx, सॉल्व dy by dx प्लस z अपान x और log z इक्वल टू z अपान एक्स स्क्वायर और log z का होल स्क्वायर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब ये क्या है, इसी को हमको भी सॉल्व करना है। किसकी हेल्प से, बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली के थ्रू से सॉल्व करना है। ये लीनियर का ही टॉपिक है। तो अब देखिए भैया ये काफी, अब देखिए सॉरी यहां पे क्या रहेगा, यहां पे जेड रहेगा। देखिए अब इसी को हमको सॉल्व करना है। dz अपान dx प्लस जेड एक्स लॉग जेड इक्वल टू जेड अपान एक्स स्क्वायर लॉग जेड। देखिए इसी को हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या है, जेड के वाई के स्थान पे भैया क्या आया है, जेड आया है। और यहाँ पे थोड़ा देखिए थोड़ा लॉग जेड है, थोड़ा सी परेशानी होगी सभी को सॉल्व करने में, लेकिन बहुत इजी है। तो देखिए सभी लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ वाई के स्थान पे भैया यहाँ पे क्या है, जेड है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जेड लॉग जेड से डिवाइड करा दीजिए दोनों तरफ। तो डिवाइडिंग बाई, अब इसका सोल्यूशन चल रहा भैया। तो यहां पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई, किससे डिवाइड कराएंगे भैया, 1 अपान जेड और लॉग जेड का होल स्क्वायर। इसी से क्या करेंगे हम, इसी से हम कराएंगे डिवाइड कराएंगे। तो जैसे डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बिगेट, तो इसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां जैसे कराओगे भैया तो क्या हो जाएगा, 1 अपान जेड और लॉग जेड का होल स्क्वायर इंटू डी जेड अपान डी एक्स। और यहां पे भैया क्या हो जाएगा, यहां ध्यान से समझना, यहां तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा और लॉग जेड कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या भैया, बचेगा क्या, यहां पे बचेगा 1 अपान एक्स और इंटू 1 अपान लॉग जेड, यही बचेगा भैया। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये क्या, कितने लोग बताएंगे ये क्या बन गया, ये कितने लोग बताएंगे, गुड, ये क्या बन गया, बर्नौली इक्वेशन। तो ये फिर से क्या बन गया, दिस इज ए बर्नौलीज इक्वेशन। अब ये बर्नौली इक्वेशन बन गया है। अब हमको क्या करना है, ऐसा कुछ मानिए कि ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। तो लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हमने बार बार बताया था कि इसको मानिए अपने आप ही जनरेट हो जाएगा। तो मैं इसी को मानता हूं, इसी को आप कुछ मान लीजिए, v मान लीजिए। तो मैंने लेट 1 अपॉन लॉग z इक्वल टू v, ये क्या है। अब हम आप इसी का डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जैसे जाएगा तुरंत ये क्या हो जाएगा, log z का -1 हो जाएगा। तो फिर जैसे इसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो -1 आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, log z -1 और -1 ये क्या हो जाएगा भैया, log z -2 हो जाएगा। फिर इसको नीचे लेकर आओगे, फिर ये क्या हो जाएगा, मैं एक बार यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। यहाँ क्या ऊपर जब ये जाएगा तो log z हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा भैया, सॉरी यहाँ पे ये तो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv अपान dx हो जाएगा।
तो अब इसी को आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो इसमें एक और माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा भैया log z और माइनस क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या होगा d बाई डी एक्स हो जाएगा और log z, अभी log z हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा dv अपान डी एक्स। अब इसका जैसे करोगे, ये इसको मैं फिर से नीचे लेके जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा log z का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो माइनस लगा है, और ये इसका जैसे आप सभी को पता है 10+2 में आप पढ़ चुके हैं, इसका 1/z होगा, तो 1/z इंटू डी जेड अपान डी एक्स। मैं अभी बता रहा था कि ये मैंने डायरेक्ट नहीं किया, यहाँ पे करके दिखा दिया हूँ। चलिए आप जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, नहीं तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा भैया, क्या आया था यहाँ पे, क्या आया था, तो यहाँ पे क्या आएगा -1/z log z का होल स्क्वायर इंटू डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू डी वी अपान डी एक्स। अब माइनस को जो उधर भेज दीजिए, तो इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा 1/z log z का होल स्क्वायर इंटू डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू होगा माइनस में डी वी अपान डी एक्स। अब देखिए भैया, ये अब ये वाली जो वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, ये वाली वैल्यू जो माइनस डी वी अपान डी एक्स, ये पे यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करना है। तो पुट इन इक्वेशन अबव इक्वेशन, पुटिंग इन अबव इक्वेशन, पुटिंग इन अबव इक्वेशन। तो अबव इक्वेशन आपका यही है, तो इसी में पुट कर देना, तो इसी में सारे लोग पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा डी वी अपान डी एक्स और प्लस 1/x, और यहाँ पे भैया क्या माने थे भी, आप इसको v माने हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v इक्वल टू 1/x। अब देखिए माइनस यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस को उधर भेज दीजिए, तो माइनस को जैसे भेजोगे तो ये डी वी अपान डी एक्स माइनस 1/x इंटू वी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रहेगा और -1/x स्क्वायर। अब ये क्या बन गया भैया, कौन बताएगा, हुई चीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हुई चीजिए which is a linear differential equation। अब ये क्या बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो आप कंपेयर कर दीजिए, किससे कंपेयर करोगे, इसी से कंपेयर कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसी से कंपेयर कर दीजिए भैया, पी के स्थान पे क्या है -1/x है और क्यू के स्थान पे क्या है -1/x स्क्वायर है। तो यहीं पे कंपेयर कर दीजिए सभी लोग। तो हियर P इक्वल टू भैया क्या है -1/x एंड Q इक्वल टू क्या है भैया -1/x है। तो अब क्या करना है, x स्क्वायर है। अब इसी को क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट निकाल लीजिए। तो IF क्या आएगा भैया, तो IF इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन P dx। तो आप P का मान रख दीजिए भैया यहाँ पे सभी लोग, तो e की पावर -1/x और dx, अब माइनस बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा भैया माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx। अब फिर से आप 10+2 में पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, IF इक्वल टू e की पावर -log x। अब ये log x हो गया। अब आप फिर से पढ़े होंगे कि अगर log माइनस है तो ऊपर आगे चला आता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया e की पावर log x की पावर -1। अब आप फिर से एक 10+2 में पढ़े होंगे कि सिंस यदि अगर क्या a की पावर log z है, तो ये क्या हो जाता भैया, e की पावर अगर z है तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर अगर log z है तो ये क्या हो जाता है, z हो जाता है। क्या होता है, अगर e की पावर log z है तो क्या हो जाता है, z हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, IF इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर -1, और ये क्या लिख सकते हैं इसको 1/x। तो आपको इंटीग्रेटिंग की वैल्यू क्या मिली भैया 1/x, IF की वैल्यू क्या मिला आपको
1/x। अब आपको आई एफ की वैल्यू मिल गया, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकाल लीजिए, उसके बाद आपको ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो जैसे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालेंगे पहले फार्मूला लिख लीजिए भैया। तो v इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो v का मान भैया सभी को अभी तो v का मान नहीं रखना, आई एफ की वैल्यू क्या है v इंटू 1/x इक्वल टू q का मान क्या भैया, q का मान ये है माइनस में क्या भैया -1/x स्क्वायर है, और इंटू आई एफ का मान क्या है 1/x और dx और प्लस में c। तो ये क्या हो जाएगा v/x इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए भैया माइनस क्या है, माइनस को हम बाहर कर दें, लेकिन बट 1/x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या 1 माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में इंटीग्रेशन 1/x क्यूब हो जाएगा और dx प्लस में c। अब ऐसा हो गया, अब इसी को आपको इंटीग्रेशन करना है। अब आप ऐसे क्वेश्चन बहुत से किए होंगे, क्या होता है मैं लिख दे रहा हूं, चूंकि x की पावर n dx क्या होता भैया, ये होता है x की पावर n प्लस 1/n+1, और यहीं पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस c हो जाता है, कांस्टेंट कोई ऐड हो जाता है, बट यहाँ पे प्लस से कांस्टेंट है, और यहीं पे ऑलवेज रहता है n नॉट इक्वल टू -1। यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे इसको ऊपर लेके जाओगे तुरंत ये माइनस हो जाएगा, तो x की पावर क्या हो जाएगा भैया -3 आ जाएगा, फिर इसको नीचे लेकर आओगे तो v/x इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन x की पावर -3 और dx प्लस c। तो सारी यही इसमें हम यूज कर देते हैं। तो जैसे यूज करोगे तो v/x इक्वल टू -1/2x स्क्वायर हो जाएगा, वो भी किस में होगा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में होगा और प्लस में c। अब माइनस बाहर निकलेगा तुरंत ऊपर चला जाएगा, तो v/x इक्वल टू 1/2x स्क्वायर और प्लस में c। अब देखिए भैया, अब जो x है x को उधर भेज दीजिए, तो x को जैसे हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 1/2x और प्लस में क्या हो जाएगा cx। अब v का मान क्या है भैया, v का मान कितने लोग जानते हैं, ये है, तो log z है, तो ये क्या हो जाएगा 1 में हो जाएगा, ये v का मान क्या है 1/z, 1/log z इक्वल टू 1/2x प्लस cx। ये क्या है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।